जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम के टॉपिक्स पर। बहुत ही हॉट टॉपिक है और ये वीडियो मैं चाहता हूं कि मैं पब्लिक इंटरेस्ट में बनाऊं, अवेयरनेस के लिए बनाऊं, एजुकेशन के लिए आपके लिए बनाऊं, जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। आजकल साइबर क्राइम में एक नया ट्रेंड देखने को आ रहा है जिसको हम कहते हैं डिजिटल डिटेंशन। इसमें लॉ और इन्फोर्समेंट एजेंसी उनके नाम से आपको कई बार झूठे मैसेज आते हैं या आपको व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आएगी या कॉल आएगी कोई, जो एक पूरा ऑर्गेनाइज सेटअप होता है। इसमें आपको सीनियर ऑफिसर्स के नाम भी बताए जाएंगे। ऐसे में अगर आपको कोई वीडियो कॉल आती है तो जो साइबर चीटर होते हैं आपको असली शो करने के लिए, मतलब आपको असली अपने को दिखाने के लिए सीनियर ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म में दिखते हैं। जैसे मैं बैठा हूं कॉल कर रहा हूं, आपको एक यूनिफॉर्म में दिखूंगा मैं आपको। तो और जो उसके पीछे का जो सेटअप होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे एक पुलिस के ऑफिस का या किसी क्राइम के डिपार्टमेंट का या कुछ ऐसे का जो सरकारी डिपार्टमेंट था उसका एक सेटअप आपको पीछे आपको दिखेगा, जिसमें कि आपको ये पूरा विश्वास हो जाए कि आप जो है ना ये एक सरकारी डिपार्टमेंट से आपको कॉल आ रहा है। और इसमें आपको क्या बताया जाता है? इसमें आपको बताया जाता है कि जी आपने कोई नारकोटिक्स का कोई आपने कुरियर भेजा है जो हमने रास्ते में पकड़ लिया है, या कोई आपने पोर्नो फिल्म किसी को भेजी है या चाइल्ड पोर्नो फिल्म किसी को भेजी है, या आपके लड़के ने आप कहीं पर रेप कर दिया है उसको हमने पकड़ लिया है, या आपने कोई ऐसा पैसा किसी आउट ऑफ कंट्री ऐसे गैंगस्टर को भेजा है जो देश के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, उसको आप पैसा भेजते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। तो आपको इस तरीके से आपको बताया जाता है। और या एक तरीका और आजकल चला हुआ है कि दूसरी तरफ से कॉल आता है। वो कॉल क्या आता है कि व्हाट्सएप पे कॉल आता है एक अनजाने नंबर से। जैसे ही आप उसको उठाते हैं तो उसमें एक न्यूड लड़की जो है ना वहां से आपसे बात कर रही होती है, उस पर शरीर पे कपड़े नहीं होते हैं, और जैसे ही आप उठाओगे तो आपका फोटो भी उसमें आता है एक तरफ, तो वो उसके स्क्रीनशॉट कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट से आपको फोन करेंगे, ये कहेंगे कि आपके खिलाफ जो है ना एक शिकायत लिखवाई गई है फलां थाने में। पूरा सेटअप इन लोगों का होता है, इनके साथ में एक वकील भी मिले हुए होते हैं, हो सकता है कुछ पुलिस वाले भी मिले हो, लेकिन ये आपको ये कहेंगे कि आपको जी आप थाने में आपको आना पड़ेगा, ये जो लड़की है आपने इनके साथ में वीडियो चैट करते थे, आप आज इसने कोई कंप्लेंट लिखवाई है। तो आपको पूरा तरीके से डराया जाता है, धमकाया जाता है, या कोई नारकोटिक्स का नाम लेके कि आप कहीं पे कुरियर भेजे थे, इसमें आप ड्रग्स मिली है आपके नाम से है, देखो इसमें आधार कार्ड भी नंबर आपका लिखा हुआ है और आपका फोन नंबर भी आपका लिखा हुआ है, एड्रेस भी आपका लिखा हुआ है। ये लोग इतने शातिर होते हैं कि ये लोग आपके आधार कार्ड का नंबर आपको बताएंगे, आपका पूरा एड्रेस आपको बताएंगे और ये कहेंगे कि हमने सारी रेकी करी है, ये तो आप ही का है, या ये हमने पता लगा लिया आपका है। और ये दूर से बताते हैं आपको। मोस्टली ये जैसे स्टेट में आप होते हो उससे दूर से, जैसे मैं कि दिल्ली में बैठा हूं तो ये कहेंगे हम बंबई से बोल रहे हैं। इस तरीके से आपको भय दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि यहाँ पे आप आ जाओ, आपको आने तो पड़ेगा, नहीं तो हम लीगल कार्रवाई कर देंगे आपके खिलाफ, वो मुकदमा दर्ज कर देंगे, आप नहीं तो हमें कोऑपरेट करें। और कोऑपरेट के नाम पे ये आपको एक डिजिटल डिटेंशन में ले लेते हैं। कहेंगे कि आप किसी को नहीं बताना, आपको अगर इस तरीके से किसी को आप बताओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी और आप फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे। फिर ये आपके साथ में मानवानी करते हैं और मतलब सुलह करने के नाम पे आपको पैसे की ऑफर करते हैं। आप जब ये लोग देख लेते हैं कि आप पूरे तरीके से डर गए हो तो तब ये आपके पास में कंप्रोमाइजिंग बात करेंगे कि ठीक है जी हम इस मामले को यहीं पे रफा दफा कर देंगे, नहीं तो आपके पास तो रेप का केस लग ही जाना है, आपके पास तो पोर्नो चाइल्ड क्लिप आपने किसी को भेजी है, वो उसने हमें कंप्लेंट लिखाई और हमने देखी है, ट्रेस करी है, तो आपको इसके खिलाफ तो मुकदमा आपको झेलना पड़ेगा। और ये बात आपकी कल अखबारों में छप जाएगी या फिर टीवी पे आएगी, हम न्यूज चैनल्स को बता देंगे कि आप इस तरीके से कर रहे हो, ये पकड़ा गया है। तो आप सोशली आपका बाइकाट होगा, आप बहुत डर जाओगे। एक रेपुटेड जो भी आदमी होता है उस तरीके से डर जाता है। तो साथियों इस तरीके से जो भी आप पे कॉल आती है या कोई ऐसा मैसेज का लिंक आता है, जैसे आप लिंक खोलते हो तो वो कहता है कि ये तो एक कुरियर का नंबर है जी, आपका कोई कुरियर फंसा हुआ है।
कुरियर डिपार्टमेंट बोलेगा जी आपका ये नाम है, हाँ जी हाँ, आपने कुरियर भेजा था। आप बेशक आप ये कहो कि नहीं भेजा था, कि बोलना कि वो बोलते हैं कि नहीं नहीं आपने भेज रखा, इसमें देखिए आपका आधार कार्ड है, आपका नंबर, आपका पहचान, आपका जो पूरा ये आप ही का भेजा हुआ है। तो इस तरीके से आपको फंसा के वहां पे पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं कि जी हमें तो पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और किसी जो फ्रॉडी पुलिस वाले बन के या फ्रॉडी कोई आईबी वाले सीबीआई बन के या कोई ऐसी सेल बन के उनसे आपको बात करवाएंगे, जो कि अच्छा आपको डिसेंट इंग्लिश में बताएगा, बात करेगा, तो आपको लगेगा हाँ यार ये तो एक ऑफिसर ही बोल रहा है, कोई पुलिस वाला ही बोल रहा है, कोई आईबी डिपार्टमेंट से बोल रहा है, कोई नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा है। तो आपको इस तरीके से जाल में फंसा दिया जाता है। ऐसे में आपको बताया जाता है कि आप जो है ना यहाँ पर आ जाओ और हमें जो ना स्टेटमेंट दे दो, हमें अभी अभी एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। और ये मोस्टली आपको इतना डरा देते हैं कि आप इसको अपने भाई बहन पति पत्नी आप या फिर किसी दोस्त आप किसी को शेयर नहीं करते, आप इतना डर जाते हो। आप सोचते हो सोशली मैं तो फंस चुका हूं, अब अगर मैंने ये करने की कोशिश करी, किसी को बताने की कोशिश करी, तो मेरे तो बाइकआउट हो जाएगा। मैं तो कहीं इवन भाई साहब ऐसा भी देखा गया है कि लोगों ने फांसी तक लगा ली है इसमें, इतना सोशली उनको दिक्कत होती है, उन्होंने फांसी भी लगा ली है। एक बहुत बड़ा साइबर क्राइम चल रहा है कि इसको ये कई जगह से ऑपरेट हो रहा है, ये कोलकाता से हो रहा है, ये हरियाणा में एक मेवात जगह है वहां से भी ये ऑपरेट करते हैं ये लोग। छत्तीसगढ़ का एक गांव है जामतारा, तो ये जामतारा से पूरा नेक्सस चलाते हैं, इनका पूरा ऑर्गेनाइज सेटअप होता है, बहुत ही क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, हैकिंग कर लेते हैं, आपको भय में दिखाकर आपको फंसा लेंगे और पैसा ट्रांसफर करवाने के लिए बोलेंगे। इनके कई तरीके हैं पैसा ट्रांसफर करवाने के लिए, ये भी कह सकते हैं कि हम सरकारी डिपार्टमेंट से तब तक आपका अकाउंट हैक किया जाएगा ताकि आप ये पैसा कहीं और इस्तेमाल ना कर लो। तो ऐसे में अगर आप गलती से ये पैसा इनके खाते में कहीं ट्रांसफर कर देते हैं तो इमीडिएटली साथियों आपको चाहिए कि 1930 जो कि एक हेल्पलाइन नंबर है 1930 उसको कांटेक्ट कीजिए। पुलिस ऑफिसर्स को जो साइबर क्राइम में जो हेल्पलाइन होती है उनको आप बताइए। आजकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जगह जगह थाने खुले हुए हैं साइबर के, हर एक डिस्ट्रिक्ट में नए एक थाने खुल चुके हैं जिसको साइबर पुलिस स्टेशन भी बोलते हैं। वहां पर जाकर आप इनकी रिपोर्ट कीजिए और एक कोशिश कीजिए कि वो अकाउंट आपका तुरंत होल्ड पे चला जाए। आप अपने बैंक के कस्टमर केयर पे भी तुरंत बात कीजिए और जो आपने फंड को सेंड किया है उसको तुरंत बताएं और बैंक के थ्रू उसको पूरा रुकवाने की कोशिश करें। बैंक में अगर आपने टाइमली एक बार कॉल कर दी तो फिर उसके लिए बैंक काफी हद तक जिम्मेदार हो जाता है। दूसरे, अगर आपके अकाउंट में से पैसे चले गए हैं, वो हो सकता है कि वो पैसे वापस आ जाएं अगर आपने टाइमली कंप्लेंट कर दी तो। इसके अलावा साथियों आप 112 नंबर पर पुलिस को भी कॉल कर सकते हैं और नियरेस्ट जो आपका पुलिस स्टेशन है वहां पर जाकर आप अपनी शिकायत को दे सकते हैं। एक इसके अलावा होता है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ये आप ऑनलाइन देख सकते हैं, जो उसको इमीडिएटली आपको वहां भी आप एक फॉर्मेट होता है उसमें उसको भर के पूरा फिल करके ऑनलाइन इसकी आप कंप्लेंट उसमें दे सकते हैं। इससे जो आपका नुकसान जो हुआ है उससे आप बाहर आ सकते हैं, मतलब ज्यादा उम्मीद है कि आपको वो पैसा वापस मिल जाए, नहीं तो फिर जितना चला गया उसके अलावा वो आपको फ्रॉड नहीं कर पाएंगे। आपको जो बैंक है वो आपको इसके आपके खाते को ब्लॉक कर देगा। इसीलिए आप अलर्ट रहिए। अपने आधार कार्ड केवाईसी की डिटेल व ओटीपी किसी को भी शेयर मत कीजिए। किसी भी हालत में किसी के झांसे में आकर आपके पैसे का जो हार्ड मनी है उसको अननोन पर्सन को ट्रांसफर मत कीजिए। कोई पुलिस ऑफिसर्स, कोई लॉ एजेंसी और या कोई ऐसी नारकोटिक्स वगैरह आईबी वगैरह आपको वीडियो कॉल के जरिए आपको ये आपकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, ये याद रख लीजिए। और कोई ऑफिशियल्स ऑनलाइन मैसेज के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू और कोई भी जो गवर्नमेंट एजेंसी है वो आपको ये सब नहीं भेजती, ये सब फर्जी है, एक जालसाजी होती है। कृपया इससे बचिए, अलर्ट रहिए, दूसरों को भी बताइए इसके बारे में और खुद भी अलर्ट रहिए, औरों को भी अलर्ट कीजिए। यह एक बहुत बड़ी साजिश है साइबर क्रिमिनल की, उसे हम सबको बचाना है।
और सेफ रखना है। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो इसको अन्य सभी को इसकी जानकारी दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आगे आने वाले टाइम में मैं आपको इसके बारे में और अवगत कराता रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।